जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रोंग, यू जस्ट हैवंट सीन द लाइफ फ्रॉम माई साइड। क्योंकि तुम सही हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं, तुमने जिंदगी को मेरी तरफ खड़े होकर नहीं देखा है। दोस्तों, आप मेरी वीडियो पर आए हैं तो पक्का आप यहां से कुछ न कुछ ऐसा लेकर जाएंगे जो आपकी लाइफ पर एक पॉजिटिव असर डालेगा। पता है हमारी समस्या क्या है? हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ आता है। सारी प्रॉब्लम्स का रूट कोज यही है, मुझे बहुत नॉलेज है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर हमारी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो गई तो हम सोचते हैं कि इस उम्र में मुझे सीख कर क्या करना है, मुझे कौन सा यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना है। नहीं है, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत सी चीज़ों को आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो लाइफ में कुछ काम नहीं आनी है। बट कुछ चीज़ें सीखनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे बिना सीखे भी काम चल जाएगा, पर अगर आप सीख लोगे तो लाइफ थोड़ी इजी और कंफर्टेबल बन जाएगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ होती है पॉइंट ऑफ व्यू, जिसको इंग्लिश में पर्सपेक्टिव या आउटलुक भी बोलते हैं। इसका मतलब है दृष्टिकोण, चीज़ों को देखने का नज़रिया, हम चीज़ों को किस तरह देखते हैं। चलो आगे बात करने से पहले इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें दो आदमी खड़े हैं और बीच में कुछ लिखा है। एक कह रहा है यह 6 है, जबकि दूसरे को यह 9 दिखाई दे रहा है। अब आप 2 सेकंड सोच के बताइए इनमें से कौन सही है। यस, राइट, दोनों ही सही है। अब आपको यह तो पता लग गया कि ये दोनों सही हैं, पर इनका झगड़ा कौन सुलझाए, इनको कौन समझाए कि ये 6 है या 9 है। इसके लिए 6 वाले बंदे को दूसरी तरफ जाके देखना पड़ेगा तो वो समझ जाएगा कि यह 9 भी है, यह बंदा भी गलत नहीं था, सही कह रहा था। या फिर 9 वाले बंदे को दूसरी तरफ आके देखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम लोगों को जज बड़ी जल्दी करते हैं बिना उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जाने। कई बार ऐसा होता है सामने वाले ने कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया, हमें उसकी बात गलत लगी और हमने अपने मन में धारणा बना ली कि यह इंसान गलत है। हमें नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, किस सिचुएशन में किया, किस चीज़ ने उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया, और हम उसको गलत मान लेते हैं। बिना उसके 6 को देखे अपने 9 को ही सही मान लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, आई एम सॉरी टू से, वी आर नॉट अ मैच्योर पर्सन। हम एक परिपक्व व्यक्ति नहीं हैं। एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। एक बार एक मैम 3rd क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रही थी। एक्चुअली वो मैथ्स की टीचर थी, इसलिए वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन सोल्व करके समझा रही थी। और उस दिन एडिशन वाला चैप्टर यानी जोड़ वाला चैप्टर चल रहा था। तो जब उसने कंप्लीटली वो चैप्टर बच्चों को समझा दिया तो उसने बच्चों से पूछा, बच्चों जिस जिसको ये चैप्टर समझ में आ गया, रेज योर हैंड्स। पूरी क्लास ने अपने हैंड रेज कर लिए। पीछे कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। मैम उसके पास गई और उससे पूछती है, बेटा मान लो आपके पास 2 मैंगोज हैं और मैंने आपको 2 मैंगोज और दे दिए, तो आपके पास टोटल कितने मैंगो हो गए? तो बच्चे ने कहा 5। मैम बोली, नहीं बेटा, देखो ध्यान से देखो, मान लो आपके पास 1 2 मैंगोज हैं और मैंने आपको 1 2 मैंगोज और दे दिए, तो बताओ आपके पास टोटल कितने मैंगोज हो गए? तो बच्चा बोला 5। अब मैम परेशान हो गई, तो उसने सोचा कि एग्जाम्पल चेंज करके देखती हूँ। उसने बच्चे से कहा, बेटा मान लो आपके पास 2 एप्पल्स हैं और मैंने आपको 2 एप्पल्स और दे दी, तो आपके पास टोटल कितनी एप्पल्स हो गई? बच्चे ने कहा 4। अब मैम बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि चलो तरीका काम कर गया, एग्जाम्पल चेंज करने से बच्चे के समझ में आ गया। तो उसने अपनी बात को, अपने क्वेश्चन को कंफर्म करने के लिए दोबारा बच्चे से पूछा कि बेटा मान लो आपके पास 2 मैंगोज हैं और मैंने आपको 2 मैंगोज और दे दिए, तो बताओ आपके पास कितने मैंगोज हो गए? बच्चा बोला 5। अब मैम को गुस्सा आ गया और वो चिल्ला कर बोली, जब 2 एप्पल्स और 2 एप्पल्स 4 एप्पल्स होती हैं तो 2 मैंगोज और 2 मैंगोज 5 मैंगोज कैसे हो गई? बच्चे ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, मैम मेरे पास 1 मैंगो ऑलरेडी मेरे बैग में है, अगर आप मुझे 2 मैंगोज और 2 मैंगोज और देंगी तो मेरे पास 5 मैंगोज हो जाएंगे ना। अब आप मुझे बताइए, इस सिचुएशन में मैम गलत थी या वो छोटा बच्चा? वास्तव में दोनों ही अपनी जगह सही थे। मैम को ये पता ही नहीं था कि 1 मैंगो ऑलरेडी उसके बैग में है, इसलिए वो इतना गुस्सा हुई
और जब उसको इस बात का पता लगा तो वो शांत हो गई, उसका गुस्सा दूर हो गया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। एक मैच्योर इंसान वही है जो चीज़ों को उनकी संपूर्णता में देखे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें पूरी सिचुएशन का पता होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।